नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को चैत्र नवरात्र की ढेरों शुभकामनाएं। देश भर में आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और आज नवरात्रि के दिन पहले दिन जो है मां शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा होती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के दौरान जो है साधना और उपासना करने को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि सामान्य दिनों में किसी भी साधना में सिद्धि हासिल करने के लिए कम से कम 40 दिनों की आवश्यकता होती है, लेकिन नवरात्रि में 9 दिन ही अनुष्ठान में सफलता हासिल करने के लिए पर्याप्त होते हैं। आपको बता दें कि साल भर में 4 मास चैत्र, आषाढ़, अश्विनी और माघ, इन 4 मासों में नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, लेकिन इनमें से चैत्र और शारदीय नवरात्र प्रमुख होते हैं। तो आइए जानते हैं कि नवरात्र की पूजा विधि क्या है और इन 9 दिनों में किन मंत्रों का जाप करने से आपको लाभ होगा। तो जयपुर स्टूडियो से हमारे साथ पंडित अनीश व्यास हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। पंडित जी, आवाज मिल रही है आपको? तो पंडित जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि आज चैत्र नवरात्र की शुरुआत हुई है और आज से जो है मंदिरों में जो है भक्तों की भारी भीड़ जो है देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इन 9 दिनों जो है मां के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। तो पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है और विधि विधान से ये जो है मान्यता है कि विधि विधान से अगर आप मां की पूजा आराधना करते हैं मंत्रोच्चारण के साथ, तो भक्तों की हर मनोकामना जो है मां जरूर पूरा करती हैं। और प्रदेश में कई सारे ऐसे मंदिर हैं जिनकी अपनी अलग अलग मान्यता है और माना यह जाता है कि मां की भक्ति करने से, विधि विधान से पूजा अर्चना करने से मनोकामना मां जरूर पूरा करती हैं। इन सब के बीच आपको बता दें कि इन 9 दिनों मंदिरों में बेहद धूम देखने को मिलती है। मां के जयकारों के साथ मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ जो है वो देखने को मिलती है। तो आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। हर वर्ष चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर जो है कलश स्थापना की जाती है। साथ ही 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मां शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री हैं। देवी शैलपुत्री वृषभ पर सवार हैं और उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प होता है। मान्यता है कि मां शैलपुत्री की पूजा करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार मां शैलपुत्री चंद्रमा को दर्शाती हैं। मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की आराधना करने से चंद्र दोष जिन पर होता है उन्हें चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। तो मां शैलपुत्री को सफेद जो वस्तु है वो काफी ज्यादा प्रिय होता है। मां को भोग में सफेद मिष्ठान और घी अर्पित करने का जो है विधान है। ऐसे में मान्यता यह है कि मां शैलपुत्री की पूजा करने और उन्हें इस तरह से भोग लगाने से जो कुंवारी कन्याएं हैं उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। इसी तरह से मां शैलपुत्री की जो पूजा होती है सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है जो उनका मंत्र है। उस मंत्रोच्चारण के साथ अगर आप पूजा करते हैं तो आपकी मनोकामना जो है जरूर पूरी होती है और पूजा आपकी जो है बेहद फलदायी होती है। तो आपको बता दें, अगर आप मां शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा कर रहे हैं तो आरती करना बेहद जरूरी है। मां शैलपुत्री की आरती के साथ ही जो है पूजा संपन्न होती है। तो ऐसे में आप पूजा प्रारंभ तो मंत्रोच्चारण के साथ करेंगे। सफेद आपको बता दें सफेद रंग का फूल चढ़ाना होता है जो मां को अति प्रिय होता है और साथ ही सफेद मिष्ठान का भोग लगाना होता है। इन तमाम विधि विधान से की गई पूजा मां को जरूर स्वीकार्य होती है और इसके साथ ही मां प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं।
और एक बार फिर से हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से जो है पंडित अनीस व्यास हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। पंडित जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही, चूंकि आज चैत्र नवरात्र की शुरुआत हुई है, तो मेरे जो हमारे दर्शक हैं, सबसे पहले आप उनको ये बताइए कि आज चैत्र नवरात्र की जो शुरुआत हुई है, सबसे सही पूजा का मुहूर्त क्या है, क्या सही समय है और आज की पूजा की विधि क्या होनी चाहिए? देखिए, आज स्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग में चैत्र नवरात्रि का आरंभ हुआ है। आज हिंदू नव संवत्सर 2081 का भी आरंभ आज से हुआ है, यानी कि आज 9 अप्रैल है और 9 अंक मंगल का है। मंगल है तो अमंगल कैसा। और आज 9 अप्रैल को वैदिकी योग होने के कारण घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त में होगी और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से 12:50 तक का है, यानी कि आपको 40 से 50 मिनट घट स्थापना के लिए मिलेंगे। और ये जो समय है ये हम सभी के लिए अति उत्तम है, क्योंकि मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और आप जब भी घट स्थापना करें तो माता की चौकी लगाकर घट स्थापना करें। और जब आप चौकी लगाएं तो अनीस जी, आप खुद को अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। तो इनसे हमारा संपर्क टूट गया है। फिलहाल आपको बता दें कि मंदिरों में जो है भक्तों की भारी भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है। घट स्थापना के साथ आज पहले दिन की पूजा की शुरुआत जो है होती है और इसके साथ ही मां शैलपुत्री के स्वरूप की फिर पूजा की जाती है। और एक बार फिर से पंडित जी का रुख करेंगे। पंडित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनीस जी, जिस तरह से आज मां शैलपुत्री, पहला दिन है चैत्र नवरात्र का और पहले दिन मां शैलपुत्री स्वरूप की पूजा होती है। मां के 9 स्वरूप हैं, सबसे पहला स्वरूप शैलपुत्री का, जिनकी आज पूजा की जाती है। तो जरा दर्शकों को ये बताएं, घट स्थापना के बाद जो है मां शैलपुत्री की जो पूजा है वो किस तरह से की जाती है और मां को खुश करने के लिए क्या कुछ विधि होती है? देखिए, आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है और घट स्थापना, कलश स्थापना के बाद में पहला दिन मां शैलपुत्री का माना जाता है। और आज के दिन अगर आप देसी घी का हलवा बनाकर भोग लगाते हैं और देसी घी का दीपक मां के समक्ष जलाते हैं तो मां आपके इस भाव से प्रसन्न होती है और आपको आरोग्यता प्रदान करती है, यानी कि आप बीमारियों से दूर रहते हैं। इसके साथ मां शैलपुत्री की आराधना करने से पहले मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप दुर्गा सप्तशती के कोई भी एक मंत्र की एक माला जरूर करें। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, यह दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र है। इस मंत्र की इतनी ताकत है कि अगर आप कोई भी बीमार व्यक्ति के पास प्रतिदिन एक माला करते हैं तो 3 से 5 दिन में वह व्यक्ति ठीक हो जाता है, यानी कि। तो पंडित जी से हमारा संपर्क बार बार टूट जा रहा तकनीकी दिक्कतों की वजह से। फिलहाल आपको बता दें, मां शैलपुत्री के विधि विधान से पूजा जो है करने के लिए देसी घी का दीपक जो है जलाना होता है। तो नवरात्र पर क्या करें क्या ना करें ये हम आपको बता रहे हैं। हो सके तो उपवास रखें और देवी दुर्गा की विशेष पूजा और श्रृंगार उनका करें, माता दुर्गा की। तो हर रोज मंदिर जाएं, मां की पूजा करें, दर्शन करें और इसके साथ ही देवी मां को प्रतिदिन जल जरूर अर्पित करें।
तो नवरात्र के इन दिनों में जो आपको करना है वो हम आपको बता रहे हैं। अखंड ज्योति भी जरूर जलाएं आप। तो अष्टमी नवमी पर विशेष पूजा और कन्या पूजन जो है किया जाता है, तो ऐसे में आप ये कन्या पूजन जरूर करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। जी का रुख करेंगे, हमारे साथ वो जुड़ गए हैं। पंडित जी, जिस तरह से आज नवरात्र की शुरुआत हुई, चैत्र नवरात्र का पहला दिन है, ऐसे में नवरात्र के इन 9 दिनों में जो भक्त हैं माता रानी के, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और किस तरह से इस नवरात्र के 9 दिन माँ की भक्ति में जो भक्त हैं माँ की कृपा पाना चाहते हैं, ऐसे में किस तरह से विशेष पूजा करनी चाहिए उन्हें? देखिए, 9 दिन में एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपकी पवित्रता सबसे महत्वपूर्ण है। आप 9 दिन के दौरान किसी भी प्रकार का तामसिक मांसाहारी भोजन नहीं करें, किसी भी प्रकार का कोई नशा पता नहीं करें। इसके अलावा अगर आप फलाहार करना चाहते हैं तो आप सिर्फ फलाहार करें। अगर आप एक समय भोजन करना चाहते हैं तो एक समय भोजन करें। कुछ लोग पानी पीकर, दूध पीकर, चाय पीकर या जूस पीकर भी करते हैं, लेकिन मां सिर्फ आपके भाव को देखती है। तो आपके शरीर के अनुसार आप ऐसा व्रत करें। और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आप 9 दिन नवचंडी का पाठ यानी दुर्गा सप्तशती 9 दिन करते हैं तो माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। इसके अलावा आप अपने घर में, अपने ऑफिस में अखंड ज्योत यानी आप 9 दिन के लिए माता रानी के समक्ष एक ज्योत जलाएं घी का, और जिसे आप निरंतर जलने के लिए आप बार बार उसे चेक करते रहें। और माता रानी के समक्ष आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, मंत्र जाप करें। लेकिन प्रतिदिन 9 दिन में आपको बताना चाहूंगा कि 9 अलग अलग भोग माता जी को लगाएं। एक दिन आप खीर का भोग लगाएं, एक दिन आप हलवे का भोग लगाएं, एक दिन आप लड्डू का भोग लगाएं, एक दिन आप बर्फी का भोग लगाएं। इसके अलावा आप प्रतिदिन अलग अलग फल भी लगाएं। 9 दिन जो नवरात्रि के 9 स्वरूप है, ये 9 ग्रहों का प्रतिनिधित्व करती है। तो अगर आप 9 दिन का व्रत करते हैं, उपवास करते हैं या नवचंडी पाठ करते हैं, नव दुर्गा सप्तशती करते हैं, तो आपके 9 ही ग्रह शांत होते हैं। और ये सभी ग्रह सूर्य, चंद्रमा, बुध, राहु, केतु, शुक्र, मंगल, गुरु, ये सभी आपको सकारात्मक यानी पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। पंडित जी, मैं चाहूंगी आप जरा दर्शकों को एक बार बताएं चैत्र नवरात्रि का जो है क्या महत्व है, किस तरह से इसकी मान्यता है, और साथ ही ये भी बताएं क्योंकि आजकल की भागती दौड़ती जो जिंदगी है लोगों की, ऐसे में बहुत लोग हैं जिन्हें समय नहीं मिल पाता है पूरी तरह से पूजा करने का, ऐसे में वो लोग किस तरह से माँ को खुश करें? देखिए, चैत्र नवरात्रि का महत्व सबसे ज्यादा इसलिए है कि साल में 4 नवरात्रि आती है। 2 गुप्त नवरात्रि आती है, एक चैत्र नवरात्रि आती है और एक शारदीय नवरात्रि आती है। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि जब आती है जब मौसम का परिवर्तन होता है। अब आप देखिए, शारदीय नवरात्रि आती है अक्टूबर नवंबर में जब मौसम परिवर्तन होता है, और जब अप्रैल मई में चैत्र नवरात्रि आती है जब भी मौसम परिवर्तन होता है। तो माता रानी की जब नवरात्रि आती है तब हमारे लिए सुख समृद्धि लेकर आती है और इससे मौसम भी परिवर्तन होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति
जॉब पर है, बिजनेस पर है, तो वो बैठते उठते नवरात्रि कर सकते हैं। यानी आज 9 अप्रैल के दिन वो नवरात्रि की स्थापना करे, पूजा अर्चना करे, व्रत करे। और कोई अष्टमी यानी 16 अप्रैल को और कोई नवमी यानी 17 अप्रैल को। कुछ लोग अष्टमी पूजते हैं, कुछ लोग नवमी पूजते हैं। तो मैं उन सभी से कहना चाहूंगा, आप फर्स्ट और लास्ट नवरात्रा करें, अष्टमी का करें या नवमी का करें, यानी बैठते उठते आप नवरात्रि करें, माता रानी की आराधना करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और उस दिन आप माता रानी की आरती अवश्य करें और माता रानी से प्रार्थना करें कि आपको सुख समृद्धि और आरोग्यता प्रदान करें, आपके घर में किसी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा नहीं रहे। बिल्कुल, ऐसे में पंडित जी अखंड ज्योति जलाने को लेकर क्या महत्व है और क्या मान्यता है, वो भी जरा दर्शकों को बताएं। देखिए, प्राचीन परंपरा से कई मंदिरों में अखंड ज्योत जल रही है, यानी कि राम मंदिर में भी जल रही है, वैष्णो देवी माता मंदिर में भी जल रही है और काफी सारी मंदिरों में जल रही है। अखंड ज्योत का मतलब ये होता है कि ये 9 दिन आप माता की भक्ति में लीन रहते हैं और आपके घर में अगर कोई भी परेशानी है, बीमारी है या नेगेटिव ऊर्जा है, तो वह इस अखंड ज्योत के जलने के साथ दूर हो जाती है और आपके घर में एक सुखद वातावरण होता है, आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा होती है और आपके सारी समस्याओं का समाधान होता है। माता रानी का आशीर्वाद आपको मिलता है और अखंड ज्योत जब जलती है तो आपके अंदर भी एक पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होती है और वह पॉजिटिव एनर्जी आपको भक्ति से जोड़ती है और अखंड ज्योत से आपको उसका पूरा लाभ मिलता है। बिल्कुल, 9 दिन के नवरात्र को लोग जो है व्रत रखकर भी पूजा अर्चना करते हैं और फलाहार के रूप में भी जो है फलाहार करके और उसके बाद भी व्रत रखते हैं। पंडित जी, लेकिन इन सब के बीच जो शुभ समय होता है पूजा करने का इन 9 दिनों तक, वो किस तरह से रहने वाला है, जरा वो भी एक बार बता दें दर्शकों को। देखिए, ये नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू हो रही है और ये नवरात्रि जो 17 अप्रैल को समाप्त होगी, यानी पूरे 9 दिन की नवरात्रि है। और नवरात्रि में प्रतिदिन हम अलग अलग माता की आराधना करते हैं। पहले दिन हम शैलपुत्री की करते हैं, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की करते हैं, तीसरे दिन माँ चंद्रघटा की पूजा करते हैं, चौथे दिन कुष्मांडा माता की पूजा करते हैं, पांचवें दिन स्कंद माता की, छठे दिन कात्यायनी माता की, सातवें दिन कालरात्रि माता की, आठवें दिन हम गौरी माता यानी पार्वती माँ की आराधना करते हैं और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद में हम रामनवमी मनाते हैं। इस प्रकार ये 9 दिन माता की हम पूजा करते हैं और माता रानी के जो 9 स्वरूप है, ये स्वरूप शक्ति के, भक्ति के, आस्था के प्रतीक है और ये हमें हर तरह से संपदा प्रदान करते हैं, सुख समृद्धि प्रदान करते हैं, आर्थिक उन्नति प्रदान करते हैं, आरोग्यता प्रदान करते हैं और माता रानी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहता है। पंडित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम ये जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद करती हूं कि आप सभी दर्शकों को जो है चैत्र नवरात्रि की क्या मान्यता है, किस तरह से पूजा अर्चना करनी है मां की और क्या कुछ नियमों का पालन करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, यह आपको बखूबी समझ आया होगा। और चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।